भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने कहा, देखिए बड़ी सीधी, क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें? क्या बात? देखिए, हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमको भाभी से मिलाइए, वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहती होंगी। और आप क्या बात करते हैं? जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? साथियों नमस्कार। आज की वीडियो बहुत शानदार है। कन्हैया कुमार ऐसे तेज तर्रार नेता है कि आज उन्होंने गोदी के सवालों का ऐसा जवाब दिया है कि माना गुप्ता को उठकर भागना पड़ गया। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। बहुत स्वागत कन्हैया कुमार, माइक उठा लीजिए। कहाँ गायब कहाँ रहते हैं, पहले ये बताइए। आखिरी बार हमने आपको पब्लिकली देखा था दिल्ली के चुनाव में, उसके बाद बहुत कम दिखाई दिए हैं कन्हैया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ये बात सही है कि बहुत दिन के बाद जो है हम किसी टीवी चैनल पर आकर के बात कर रहे हैं। दरअसल आजकल ना किसी भी व्यक्ति की सक्रियता का पैमाना ये है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप सक्रिय हैं, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप सक्रिय नहीं हैं। बात तो सही है। मेरा एक प्रश्न है कि 80, 90, 2000 के बाद मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, तो क्या इससे पहले जब सोशल मीडिया और मीडिया नहीं था तो लोग सक्रिय नहीं रहते थे? आजकल तो झूठ ज़्यादा है कि आप कहीं मत जाइए, घर में बैठे रहिए और दिन भर फोटो डालते रहिए तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत सक्रिय हैं। लेकिन आप दिन भर मेहनत कीजिए, लोगों के बीच जाके काम कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए, जनता के बीच में काम कीजिए, लेकिन तस्वीर अगर पोस्ट नहीं कीजिए तो ऐसा लगेगा कि आप गायब हो गए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मीडिया और सोशल मीडिया से कहाँ गायब है। हाँ, ये बात ठीक है। मुझे ये पता है कि आप अपनी पार्टी की तरफ से पूरे देश में घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने प्रचार किया, हरियाणा में आपने प्रचार किया, झारखंड में आपने प्रचार किया, सब जगह आप घूमे। प्रचार एक हिस्सा होता है राजनीति का, थिएट्रिक्स एक पार्ट होता है पॉलिटिक्स का। मेरे ख्याल से आज जो भारतीय राजनीति का संकट है वो ये है कि शांति से चुपचाप, बिना हल्ला किए हुए, बिना रील बनाए हुए विचारधारा का काम करना, जनता के बीच में जाना, आज बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत है। दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार? क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे आप। देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। संख्या बल के हिसाब से हम जरूर हार रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा राजनीति को, जैसा कि कहा आपको, कि विचार के केंद्र में रख करके देखते हैं। और हमको दिन ब दिन लगता है कि हम जो बातें यूनिवर्सिटी में किया करते थे, आज पूरे देश की राजनीति के केंद्र में है। हम कहते थे 2014 में, और आप निकाल करके देख लीजिए, यूट्यूब पे होगा, आपके चैनल के आर्काइव पे होगा, 2014 में यूनिवर्सिटी में जो हम लोग बात कहा करते थे, वो सारी बातें आज सच हो गई है। राजनीति की जो विमर्श का केंद्र है, उसमें वो सारी बातें आ गई है। और मजेदार बात देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए। अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है, और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है। लौट कर थोड़ा सा बताइए ना, क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद भी लोकसभा में आप 7 सीटें हारे, और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी से ज्यादा वोट आया है हमको। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ हो। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया है। अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। पर उस हार का विश्लेषण आपने किया, क्या हुआ कि आप भी हारे और दिल्ली में 7 सीटें हारे गठबंधन के बावजूद? देखिए, चुनाव, मैं कह रहा हूं कि संख्या बल के आधार पर बीजेपी 2014 में भी जीती, 19 में भी जीती, 24 में भी जीती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वाभाविक रूप से अगर आप राजनीति को क्रिकेट मैच की तरह देखेंगे, अगर इंडिया हारेगा तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। अभी जो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में क्या हुआ, हम हारे, वो जीत गए। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। राजनीति हमेशा जो है मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, विमर्श का होता है। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं।
वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे। है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है। और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आपने क्या कहा, करें, देखिए बड़ी सीधी क्या सी, करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें। ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना। हम ये कह रहे हैं भाई चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है। कन्हैया भाई, ये जो प्रश्न है, अगर इतने गंभीर मसले हैं, अगर इतने गंभीर मसले हैं और जनता इतनी परेशान है, फिर तो विपक्ष को इस बार जीतना चाहिए था। इंडिया गठबंधन मिलकर भी आप हरा नहीं पाए मोदी जी को। देखिए अव्वल तो जो है ये ऐसा मत प्रिटेंड कीजिए कि मोदी जी अकेले हैं। मोदी जी का दायां पैर जो है नीतीश जी के हाथ में और बायां चंद्रबाबू नायडू जी के हाथ में है। देखिए किसी को ना बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए। वो अगर उस तरह से देखिएगा तो उनकी सीटें घट गई हैं। वो 303 सीट थी, 240 पे आ गए हैं। लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मैं संख्या के उस आधार पर लोकतंत्र को, उसके डिस्कोर्स को सीमित नहीं करना चाहता हूं। देखिए संख्या का क्या है, कोई बैठा हुआ है, पॉलिटिक्स में स्टेक कितना है। मैं कहता हूं कि किसी बीजेपी वाले से पूछ लीजिए, यहां मत पूछिएगा, उसको पार्टी से निकाल देगा। जब बुलाते हैं तो उधर पूछिएगा पीछे कि भाई आज तुम सांसद हो, मंत्री हो, तुम्हारी चलती कितनी है। खाली साइन ही करते हो कि डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा कोई स्टेक है। 2 लोग सरकार चला रहे हैं, पहले तो 2.5 थे, कम से कम जेटली जी थे तो 2.5 लोगों की सरकार थी। अब तो 2 लोग हैं। और बताइए, और आप देखिए कि सत्ता का केंद्रीकरण कैसे हो रहा है। और आप ये मत कीजिए मानक जी, आप अकेले थोड़ी चैनल चलाते हैं। वो कैमरामैन का कोई रोल नहीं है। वो एडिटर जो बैठ करके कान में जो आप लगाए हुए हैं, वो जो बोल रहा है आपको, उसका कोई रोल नहीं है। आपके यहां भी पार्टी 1-2 ही लोग चलाते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल नहीं है। क्या बात करते हैं आप, मुझसे पूछिए। सिर्फ राहुल गांधी की चलती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। ये ऐसा नहीं है। आप हमसे पूछिए कोई ऐसी बात जो बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे सकता है। पूछिए कोई ऐसा प्रश्न, हम यहां आपके सामने खुले होकर के जो उस पर पोजीशन लेंगे। आप पूछिए कि इमरजेंसी सही हुआ कि गलत हुआ। कांग्रेस में हम प्रश्न बता देते हैं। पूछिए कि इमरजेंसी सही था कि गलत। पूछिए, बोलिए, बताइए। गलत था। हाँ। हम बोल रहे हैं। आपकी पार्टी कंफ्यूज रहती है अरविंद केजरीवाल पे। अजय माकन कहते हैं देशद्रोही हैं, पूरी पार्टी कहती है अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, शराब घोटाला देखिए हमने उठाया था। अब फिर गठबंधन भी कर लेते हैं। देखिए और अब कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया। देखिए हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप हमको भाभी से मिलाइए, वो भी आपको लेके कंफ्यूज रहती होंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो देशद्रोही वाला इमोजी लेकर के बीजेपी घूम रही है। ज्यादा आप सवाल पूछ दीजिएगा तो आपके भी मुंह पे चिपका देगी। चुनाव आयोग पोजीशन नहीं लेती है। आप मुझे बताइए कि विधानसभा चुनाव के वक्त और लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का डिफरेंस है। नए 1 करोड़ वोटर ऐड हुए हैं। इस सवाल को जब कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव आयोग से पूछ रही है, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। नहीं जवाब दिया उन्होंने, नहीं दे रहा है साहब। जवाब अरे दिया। ऐसे 50 सवाल हैं, चुनाव आयोग बोलती नहीं है। और आप क्या बात करते हैं, जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? लेटरल एंट्री के नाम पे जी सर नमस्ते सर कहने वाले लोगों को हर पोजीशन पे बिठा दिए हैं और कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर नहीं हुआ है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए मयंक जी, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या आप आजाद हैं हर बात बोलने के लिए? हम आजाद हैं क्योंकि हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है, हम इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जिसको खोने के लिए कुछ है वो आज डर रहा है। और आप कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र में सब कुछ ठीक है। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? अखिलेश जी हो आए हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं कन्हैया कुमार से पूछ रहा हूं, जरूर जाएंगे। कन्हैया कुमार कुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे क्या? जरूर जाएंगे, लेकिन रील बनाने के लिए नहीं जाएंगे। ये धर्म आपकी प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला। राम मंदिर जाएंगे? अभी तक तो नहीं गए। नहीं, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, कन्हैया कुमार नहीं गए, कांग्रेस के बड़े नेता। कौन से राम मंदिर की बात कर रहे हैं? जो अयोध्या में बना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। गली के राम मंदिर में जाएंगे, राम जी वहां भी हैं, राम जी वहां भी हैं। कौन सा ऐसा हिस्सा है इस देश का, इस सृष्टि का, जिसमें राम नहीं है? हमको बता दीजिए। वहां तो पैदा हुए थे रामलला, अयोध्या में जहां पर मंदिर बना। आप कहां पैदा हुए थे ये तो पता नहीं है। कौन बताएगा कि कौन कहां पे पैदा हुआ था? आस्था है, आपने भी आस्था की बात की ना, ये हिंदुओं की आस्था है। अरे पूरी सृष्टि राम की है। हाँ। कौन सा ऐसा कण है जिसमें राम नहीं है? आपके भीतर राम है, हमारे भीतर राम है। आडंबर नहीं करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे,
धर्म को धंधा नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल होकर आए हैं राम और मंदिर। धर्म के नाम पे वोट अरविंद नहीं केजरीवाल मांगेंगे। कह रहे थे और जिनको धर्म के नाम पे वोट देना है अपने पास रखिए, आपका वोट नहीं चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है। मैं कह रहा हूं मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है भाई साहब, आज सवाल पूछना गुनाह हो गया है। नीतीश कुमार के खिलाफ एक अकेला विद्यार्थी, और बड़े बहुत दुख के साथ ये बात बोल रहा हूं आपको, मुजफ्फरपुर में एक अकेला विद्यार्थी एक सवाल लिख करके एक पोस्टर लेके खड़ा हो गया, अकेला, उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया। चीफ मिनिस्टर अभी मध्य प्रदेश का जो है, एक महिला का जो है ना, सामने से जन माइक छीन रहा था। ऐसा लग रहा है कि लोग नेता है कि गुंडा है। रुपया में और देश के नेता में गिरने का कंपटीशन है, और भारतीय नेता अभी भी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ जितने युवा हैं और देश के बहुत सारे युवा, हमको तो गर्मी लग रही है साहब। हाँ, सारे पूछ रहे हैं राहुल गांधी एक टी शर्ट में पूरी ठंड निकाल देते हैं, उनको ठंड नहीं लगती क्या? अरे मैंने ये, इसमें भी कोई बुराई है क्या? अरे इतनी ठंड हो रही है, 4 डिग्री 5 डिग्री, उसमें एक अच्छा, टी आप शर्ट कितना पुशअप्स मारते हैं? मार लेते हैं 30-35 मार लेते हैं ना। हाँ। हमको एक भी नहीं मारा जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? अरे किसी को ठंड लगती है, किसी को नहीं लगती है, किसी का साधना है। ऋषियों को भी ठंड नहीं लगती है, तपस्वियों को भी ठंड नहीं लगता था, कुछ नहीं पहनते थे, एक छीवर ओढ़ करके रहते थे जंगल में, ठंड नहीं लगता था। अच्छा ठीक है, अब मतलब आपको ठंडी लग रहा है तो राहुल गांधी को भी ठंडी लगना जरूरी है। सबको लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है, बताइए एक आदमी को नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, आप भी अगर वो साधना कीजिएगा तो आपको भी नहीं लगेगा। कन्हैया कुमार, वैसे मुलाकात हुई है कभी मोदी जी से आपकी? ऐसे नहीं। आमना सामना कभी हुआ है? मोदी जी हमसे क्यों मेलोनी से मिलेंगे, ट्रंप से मिलेंगे, हमसे क्यों मिलेंगे?